रह गया और वो भगवान का भक्त भी हो गया, विरक्त भी हो गया, चरणों में अनुरक्त भी हो गया। अच्छा एक बात कहूं, देवियों ने संभाला मोर्चा, देवियां आ गई सामने। हे प्रभु काहे मार रहे हो? कहा इसने हमारी भक्तिमती जो यमुना है उनको विषाक्त कर दिया, इसने हमारे भक्तों को कष्ट पहुंचाया। तो कहा एक बात बताइए, इन नागों को बनाया किसने? कहा हमने। कहा इतना विष किसने दिया? कहा वो भी हमें दिए। कहा फिर इनको क्रोध किसने दिया? कहा वो भी हमें दिए। कहा जब सब आप ही दिए तो जाए कहाँ? इसलिए कृपा करिए इन पर। न्यायो ही दंडा कृत किल्भिषेऽस्मिन् सत्वावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानाम अपितुल्य वृत्ते। रिपो सुतानाम मैंने शत्रु और पुत्र दोनों में बराबरी आप न्याय करते हो। रिपो सुतानाम अपितुल्य वृत्ति, आपकी समान वृत्तियां हैं, इन्हें क्षमा करो। भगवान ने कहा यहाँ से ये आए थे तो ठीक नहीं था, तो बार बार कहा तो भगवान आप प्रभु आपके भक्त हैं, तो कहा भक्त हैं और यहाँ से चले जाएं और जो चाहे मांग ले हमसे। तो चरण पड़ गए हैं इनके ऊपर। और सुनिए ये प्रपन्न नहीं है, शरणागत है। हमने बताया था ना, प्रपन्न माने जो भगवान के पांव पकड़ते हैं उनका नाम प्रपन्न होता है, लेकिन भगवान जिस पर अपना चरण रख दे वो शरणागत होता है। भगवान शरणागत बना लिए, चरण रख दिए उसके ऊपर ही। भगवान ने कहा भी शरणागत है, मांग लो जो चाहते हो। गजब का मांगा, वही मांगा। ननाक प्रे कहो तो राजा बना दूं, भगवान ने कहा तो कहना ननाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठ, ब्रह्मा भी नहीं बनना हमें। न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम। ये श्लोक जो है ऐसा ही सप्तम स्कंद में है, ऐसा ही यहाँ है, लेकिन चौथी लाइन इसकी अंतर है दोनों में। यही वृत्तासुर ने कहा था और यही कालिय नाग ने कहा, लेकिन उसने चौथी लाइन में दूसरी बात कही, इन्होंने दूसरी बात कही। ननाक प्रेष्ठा न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। इसने क्या कहा? वांछन्ति निरजा प्रपन्न। हमें आपके चरणों की धूल चाहिए थी, वो नाथ आप हमें प्रदान करते रहिएगा। भगवान ने आशीर्वाद किया, उसका भी कल्याण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ऐसी दिव्य स्थिति हुई। आगे भगवान की दिव्य लीला, एक छोटी सी लीला चर्चा करके आगे हम लोग विश्राम में चलें। कुछ देवियां हैं, बेटियां हैं, गोपियां, वो यज्ञान के महीने में, यज्ञान जो चल रहा है, यज्ञान के महीने में ये साधना के लिए बहुत विशेष महीना होता है। कहा महाराज इस यज्ञान के महीने में क्या करती? भोर में 4 बजे स्नान करती यमुना जी में बिना वस्त्र के, देवी जी की मूर्ति बालू की बनाती और पूजा करती। क्या मंत्र पढ़ती? ये मैया याद कर लो मंत्र, ये बड़ा कल्याणकारी मंत्र है। जिन देवियों का विवाह नहीं हुआ उनको शीघ्र और श्रेष्ठ वर मिलेगा इस मंत्र के प्रभाव से। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हमें पति रूप में नंद जी का छोरा मिल जाए, ऐसे कहती हैं। तो भगवान पहुंच गए। एक दिन मना किया पहले, देखो भाई सब तो ठीक है लेकिन बिना वस्त्र के स्नान करना ठीक
नहीं है, समझाए नहीं मानी। भगवान ने कहा ठीक नहीं है, नहीं मानी, तो धीरे से भगवान ने एक व्यवस्था बनाई, पहुंच कर को ले जाएगा, नहीं मानी तो भगवान गए और वस्त्रों का हरण कर लिया। क्यों हरण किया? कई कारण है, कल भी बताएंगे कुछ, लेकिन आज भी कुछ समझ लीजिए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि वस्त्र क्या है? वासना। वस्त्र जब तक हमारे शरीर पर है हमें अभिमान बना रहेगा, और हमारे वस्त्र निकल जाएं शरीर से, आप कभी देखिए सारा अभिमान खत्म हो जाएगा, हम बाहर निकल भी नहीं सकते हैं, नहीं, सारा अभिमान समाप्त हो जाता है, हमारे वस्त्र में अभिमान छिपा होता है। इसलिए भगवान ने मानो वस्त्र को हरण करके अभिमान का हरण किया। दूसरी बात, ये सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, जहां ये लिखा होता है कि यहां झांकना मना है, नहीं झांकते लोग, झांकते जरूर है ना, प्रयास जरूर रहता है। और महाराज दरवाजा खोला है तो कोई नहीं झांकता है, और दरवाजा बंद रहे, अंदर चाहे कुछ न रहे, लोग झांकने का प्रयास करते हैं। इसलिए तीसरी बात, भगवान जीव, अगर ये गोपियां जीव हैं और भगवान ब्रह्म हैं, तो वहां वासना और वस्त्र का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात, यदि भगवान उस समय 7 वर्ष के हैं, कितने? 7 वर्ष के हैं, तो गोपियां भी लगभग यही रही होंगी, तो वहां कोई विषय ऐसा हो, काम जैसा वहां है नहीं। चौथी बात, जब तक वस्त्र हैं तब तक भगवान या वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, विषय हैं, तो तब तक भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। भगवान को रास करनी है, कल रास का बड़ा दिव्य प्रसंग होगा, सारे देवताओं के सहित, सारे वैदिक परंपराएं जो मूल है विषय वो चर्चा होगी। रास के भगवान को करना है, इसलिए इनके हृदय से वासनाओं को भी समाप्त करना है, ये भी भगवान का भाव है। भगवान ने हरण किया, जब रोने लगी, भगवान से क्या कहा? श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं। प्रियम किम करवाणि वह, हे प्रिय हमें बताओ ना क्या करना है। अदेहि वासांसि धर्मज्ञ, ये धर्मज्ञ हमारे कपड़े दे दो, नहीं तो कंस से बताऊंगी। चारों प्रकार से लोगों ने कहा, तो धीरे से भगवान ने कहा, सुनो, तुमने अपराध किया है वरुण का, उनसे क्षमा मांगो। अब वरुण से क्षमा मांगी अपराध के लिए, और भगवान ने दे दिया। पूरी भागवत में और कुछ लिखा नहीं है। एक जगह गर्ग संहिता में श्लोक है, गर्ग संहिता में लिखा है कि देवियां गईं और यशोदा जी से कहा, हे यशोदे तव बाल को सो मुरारी नामा वसुदेव सोनो आदाय वस्त्रा भरणम मदीया गतोपि दूरे यमुना कुंजे। ऐसा वहां और कुछ लिखा नहीं है, ऐसी दिव्य भगवान ने व्यवस्था बनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब 2 मिनट और चर्चा। सुबह हुई, थोड़ा समय ही बीता था, भगवान के यहाँ इंद्र की पूजा होती थी। सुबह भगवान उठे, इनको कोई कारण होता है तो भूख लग जाती है। भगवान ने कहा, मैया भूख बहुत जोर लगी है, एक नहीं आज भोजन नहीं मिलेगा। क्यों? आज जय जय की पूजा होनी है। जय जय कौन है? कहा, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः। कहा, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ से इंद्र बनते हैं, और इंद्र बन करके हमारे ऊपर वर्षा करते हैं, हमारी गैया भी प्रसन्न होती हैं और हमारे लिए अन्न भी मिलता है। कहा, मैया कर्मणा जायत, यहाँ कर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या है, इन समय की अपनी अवधारणा। कर्मणा
जायते जंतुर। कहा मैया कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। क्या? जो पूर्व में जो हमारे कर्म हुए थे उनसे 3 चीजें हमें प्राप्त हो गई। कर्म से कहा महाराज हमें 3 चीजें प्राप्त हो गई हैं। सबसे पहला कर्म से महाराज भोग प्राप्त हो जाता है। हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है ये भोग कर्म से मिल जाएगा पूर्व जन्म। दूसरा जाति, जन्म हमारा पेड़ पौधा के रूप में होना है, स्त्री पुरुष के रूप में होना है, कि कुत्ता बिल्ली भेड़िया सियार बनना है, ये हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हम बन जाएंगे। तो जाति माने जन्म। तो कहा महाराज जन्म और हमारा भोग और आयु ये 3 हमारे कर्म के अनुसार होते हैं। जितनी आयु मिलनी है वो सुनिश्चित हो गई। तो यही कह रहे हैं कर्मणा जायते, जायते में जन्म होता है, कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणैवाभिपद्यते। ये सब हमारे कर्म के अधीन है। यहाँ भी जो कर्म करेंगे दोबारा हमें वैसा ही जीवन प्राप्त होगा। इसलिए सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए। और क्या कहा महाराज, धीरे से समझिए। कहा महाराज कर्मणैवाभिपद्यते, तो क्या करें भैया फिर? कहा हमारे यहाँ गोवर्धन नाथ है, यही तो हमारी गैया पर चढ़ती हैं, यहीं से जल फल सब मिलता है, चलिए पूजा करिए, ये साक्षात देवता है। नंद बाबा ने कहा सुनो को नहीं यार, तुम्हारी सारी बातें तो हम मान लेते हैं लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। अच्छा एक शर्त है, मान भी लेंगे तो। क्या शर्त है? शर्त ये है कि तुम्हारे भगवान प्रकट होकर के हमारे सामने भोग लगावें, तब हम पूजा करेंगे। ठीक है। सारे ग्वाल बालों को लिया, सबको तैयार कराने लगे। कहा कि सब लोग चलो। और कुछ लोग जो गांव के होते नहीं, कुछ लोग कि भैया वो कहें हम नहीं मानेंगे, हमारी परंपरा थोड़े छोड़ देंगे हम, उनके यहाँ हो रहा होगा। लेकिन जो माताएं थी इनको रोका पतियों ने, तुम्हें नहीं जाना, उनका नंद का छोरा जाने दो, पूजा करने जा रहा है, हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है हम लोग करेंगे। लेकिन सारी देवियां क्या कहीं, सारी लोग निकल पड़ी। मैं तो क्या कहा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो